हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के 7 दिन बाकी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गया है, और जिन लोगों का पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है, मतलब जिन लोगों का पढ़ाई हुआ है 100% नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन पढ़ रहे हैं लेकिन लग रहा है कि भूल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। और हाँ, मैं इस वीडियो में ये भी नहीं बताऊंगी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कर लो या फिर ये मत करो, ये मैं नहीं बोलने वाली, क्योंकि भाई सीए फाउंडेशन मतलब नए सिलेबस का पहला एग्ज़ाम है और तुम ऐसे सिलेक्टिव स्टडी करके जाओगे तो क्या हो जाएगा तुमको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा मत करो, अच्छे से पढ़ो, जो जो तुमको मतलब आता है अच्छे से पढ़ो। अभी मैं खुद को रिलेट करके बोलती हूँ, मतलब अगर मेरा एग्ज़ाम 7 दिन बाद होता फाउंडेशन का तो मैं क्या करती। देखो 7 दिन बाकी है, हमारा एग्ज़ाम 20 से स्टार्ट है, तो उसके पहले के 3 दिन तो मुझे अकाउंट्स को ही देना पड़ता, और बाकी के जो 4 दिन हैं मैं बाकी सब्जेक्ट में डिवाइड कर लेती, मतलब जिसको ज़्यादा टाइम देना है उसको ज़्यादा टाइम देती, जिसको कम टाइम देना है उसको कम टाइम देती। अभी मैं बेसिकली मैथन वीडियो देखना ज़्यादा प्रेफर करती सारे सब्जेक्ट के लिए। लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, मैं मैथन वीडियो जितना हो सके बार बार देखती, मैथन या रिवीजन वीडियोस, और उसमें से मतलब मैं पूरा 100% कंप्लीट करने की कोशिश करती, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा एक बार देख भी लेना तो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ याद आ जाता है, और हम खाली पेपर छोड़ के नहीं आते, कुछ ना कुछ तो हम लिख ही लेते हैं। देखो टाइम बहुत कम है, अगर हम खुद से रिवीजन करने जाए तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारा रिवीजन ख़त्म नहीं होगा। तो लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए मैं यही बोलती हूँ, अच्छे से मैथन वीडियोस, रिवीजन वीडियोस बार बार देखो, और अगर तुम्हारा समरी नोट्स है उसमें से अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो, जल्दी जल्दी से रीड कर लो, क्योंकि अगर रट्टा लगाने गए तो उसमें भी बहुत टाइम चला जाएगा, तो रीड कर लो जितना बार हो सके। देन मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, इसके लिए भी मैं सेम ही वीडियो ही प्रेफर करती, जिसमें आजकल यूट्यूब में पता है सब कुछ मिलता है, सब बहुत अच्छे से अच्छे आपको मैथन वीडियोस मिल जाएंगे और रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें से मैं देखती। और वैसा वीडियो है ना जिसमें मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ सारा कॉन्सेप्ट तो कराते हैं, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते हैं, जिसमें मतलब चैप्टर का मैक्सिमम कंसेप्ट रहता है, वैसा क्वेश्चन मैं साथ साथ में करती। ऑब्वियसली लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा वो लिखने का नहीं होता है, उसमें सिर्फ राइट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है, तो साथ में कैलकुलेटर से मैं करने की कोशिश करती हूँ। और एलआर तो पूरा करना ही है आपको, ऐसे ऐसे करो। और देखो मैथमेटिक्स मुझे पर्सनली बहुत डर लगता था तब, और मैंने पूरा 100% किया भी नहीं था, तो मिनिमम आपका 60% कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा मतलब सेफ जोन में हो। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको छोड़ना नहीं है, मतलब जो इजी भी है और ज़्यादा मार्क्स का है वो सब चैप्टर्स आपको छोड़ना ही नहीं है। जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका मतलब ऐसा है थोड़ा हार्ड है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाए तो अच्छे से हो जाता है, और वो बहुत अच्छा खासा मार्क भी कवर करता है। और बाकी बहुत से चैप्टर्स है मैथ्स में, स्टैट्स में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसा बहुत है जो इजी भी है और कम टाइम में भी हो जाता है, वो आप लोग मत छोड़ना, और जितना हो सके कर लो, क्योंकि बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने क्यों नहीं किया, मेरे पास टाइम था। तो ऐसे ही आप कर लो मैथमेटिक्स भी। फिर अकाउंट्स, उसमें तो आपके पास 3 दिन होगा, तो उसमें से तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि अकाउंट्स सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो सबका 100% कंप्लीट ही होता है, लेकिन 80-90% भी है तो बहुत अच्छा, वो अच्छे से करो, और बीच में अगर टाइम मिले तो बाकी का भी कर लो, क्या पता काम आ जाए, तो ये तो अच्छे से हो जाएगा। अकाउंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है यार, हो जाएगा। देखो गाइस, आपका अकाउंट्स का थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस रहना चाहिए, तो आपका जाके सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम में हम सब करके जाते हैं, लास्ट में एक दो क्वेश्चन, एक तो ज़्यादा बोल दिया, एक क्वेश्चन ऐसा छूट जाता है। तो अच्छे से अगर राइटिंग प्रैक्टिस हो तो टाइम में आप मतलब टाइम मैनेजमेंट हमको आता है, ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद गाइस देखो, आप लोगों के पास अगर कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप वो चूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा बताती हूँ, मतलब मैं अगर इस जगह में होती तो मैं क्या करती, और शायद मैंने ऐसा ही किया था फाउंडेशन के टाइम, और मैंने इंटर के टाइम पे भी ऐसा ही किया है। तो गाइस ये तो हो गया कि कैसे पढ़ना है। अब एग्ज़ाम में मैं क्या करती ये बताती हूँ। देखो हमें 15 मिनट्स मिलता है पेपर मिलने से पहले 2 सब्जेक्ट के, जो कि है अकाउंट्स और लॉ, तो मैं 15 मिनट में कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं सीधा एक क्वेश्चन चूज़ करती जो मुझे करना है और मुझे अच्छे से आता है, और क्वेश्चन पेपर में ही मैं साइड में पेंसिल से छोटा करके लिख लेती, हाँ, जो सिर्फ मुझे दिखाई दे और किसी को नहीं। देखो गाइस,
पहले ही बता देती हूँ, ये आपके रिस्क पे है, मैं नहीं जानती, बाद में अगर आप पकड़े गए तो मुझे मत बोलना। देखो मेरा तो कभी मतलब ऐसा नहीं बैठा कि मैं फर्स्ट बेंच में बैठी या फिर लास्ट। हाँ, फाउंडेशन के टाइम पे ऐसा मैंने नहीं किया था क्योंकि तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन इंटर के टाइम पे मैंने किया है क्योंकि फाउंडेशन के टाइम में मैं फर्स्ट बेंच में बैठी थी और इंटर के टाइम में इतना पीछे बैठी थी, मतलब किसी का नज़र नहीं पड़ता था जब तक मतलब ऐसा चलते नहीं है। तो ये खुद के रिस्क पे करना है और आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, साइड में छोटे छोटे मतलब कैलकुलेशन जो होता है वो करके रखना है और इतना मतलब धीरे से करना कि ताकि आपको ही सिर्फ दिखाई दे और बाद में पूछ के भी आना। हाँ, तो और पेपर मिलते ही ताकि पूरा एकदम छाप दो पूरा अच्छे से। ये तो हो गया अकाउंट्स का। अभी लॉ का बोलती हूँ। लॉ का भी बिल्कुल सेम, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर अगर याद है क्वेश्चन का जो आपको करना है वो साइड में लिख दो और बाकी दिमाग में फ्रेम कर लो ताकि पेपर मिलते पूरा छाप दो। ठीक है, देखो गाइस ये हो गया 2 सब्जेक्ट का। उसके बाद आया मैथ्स का। मैं देखो पूरा मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने तो पहले पेपर मिलते ही जो इजी है मतलब देखते ही आंसर मिल जाए वैसा होता है, 10-15 ऐसा होता है, तो वो मैं जल्दी से कर लेती थी। उसमें कुछ टाइम लग जाता था। उसके बाद फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करती थी। उसके बाद जो थोड़ा टाइम लगता है जैसे कि 2 मिनट लग गया, 1 मिनट लग गया, वो जल्दी से करती थी। और कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है वो अगर टाइम बचता है तो ही जाके करती हूँ। और देखो मेरा लास्ट में बहुत रह गया था, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था और होता नहीं है वैसे। देखो ये मैं अपना बात करती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है उसको 82 मार्क्स मिला, तो सोचो उसने कितना सारा अटेम्प्ट किया था। तो सबका अलग अलग होता है, मुझसे जितना हुआ मैंने किया था। तो और गलत तुक्का मार के मत आ जाना, नेगेटिव मार्किंग है, लेने का देना पड़ जाएगा। ज़्यादा हुड़ुतुड़ मत करना और मतलब टाइमली हो जाएगा। और देखो तुक्का मार के नहीं आना है हमको क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बस यही, इकोनॉमिक्स सबका अच्छा ही जाता है, आप लोगों का भी अच्छा जाएगा। तो गाइस यही है। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया, मैंने बहुत ही बेसिक सा बात बताया है और आई होप कि सब लोगों को पता ही होगा। उन जिन लोगों को नहीं पता तो मैंने बोल दिया, आप लोग ध्यान रखना ये सब और अच्छे से पूरा एग्ज़ाम में फोड़ के आना। सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सारा ऑल द बेस्ट विशेस, अच्छे से करना। बाय बाय गाइज, टेक केयर।